देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, लगातार मिशन शक्ति को धार देने की बात कही जा रही है। और जैन मंदिर पर जनपद फिरोजाबाद के अंदर इकलौता यह एक मिशन शक्ति के तहत फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा यहाँ ये सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। और सीधे तौर पर मिशन शक्ति को धार देने के लिए लगातार छात्राओं को, 9th की छात्राओं को, 7th की छात्राओं को थानों का चार्ज दिया जा रहा है। एक दिन का सीओ बनाया जा रहा है तो किसी को थाना इंचार्ज बनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हमने आपको पूर्व में खबर दिखाई थी कि थाना रामगढ़ की इंचार्ज ईशानी चतुर्वेदी को बनाया गया था। उसके बाद प्राप्ति शुक्ला को उत्तर का, और एक बार फिर थाना दक्षिण की एसओ को तैनात किया गया है। एक दिन के लिए मिशन शक्ति के तहत बनाया गया है। वो अपना काम लगातार कर रही हैं। आप देख सकते हैं छात्रा को इस समय, मैं अपने सहयोगी उनसे बात करेंगे और जानेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मुस्कान करके नाम है मेरा। मुस्कान, आज आपको एक दिन का चार्ज मिला है थाना दक्षिण का, पहले तो कैसा लग रहा है और किस तरीके से देखती हैं इस पूरे चार्ज को अपने को? सर मुझे बहुत गर्व हो रहा है, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसे मिलना सर आसान नहीं है। और मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और सर अभी मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर ट्रैफिक रूल कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, ना ही कोई हेलमेट लगा रहा है। और 2 व्हीलर गाड़ी पे 3 लोग बैठ रहे हैं, उनसे अगर कुछ भी पूछे तो उनका मतलब कोई रीज़न ही नहीं है, बेफालतू में उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। और सर आज मुझे कुछ मतलब केसेस भी आए, उसको मैंने देखा, वहाँ पर एक लड़की को ब्लैकमेलिंग का केस दिया गया था, उसको सर ने हैंडल किया अच्छे से। और वैसे भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं लेडीज़ों के लिए कि लेडीज़ अपनी आवाज़ को रखें सामने, वो बीजेजिक ना हो। जैसे उनके साथ कुछ भी होता है, कोई शोषण होता है तो वो सोसाइटी के डर से या फिर मतलब कि सहम कर चुप रह जाती हैं। लेकिन नहीं, जो 1090 नंबर है, 112 है, वो इमीडिएट एक्शन लेता है। लड़की को मतलब लड़कियों में 6 सेंस होते हैं, वो बैड टच और गुड टच के बारे में अच्छे से जानती हैं। तो उन्हें मतलब ये टच को फील करना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आज हमने अपनी एक प्रॉब्लम छुपाई तो जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसकी मतलब वो आगे बढ़ जाएगा। उसे ये लगेगा अगर इसने कुछ नहीं कहा तो दूसरे वाला भी कुछ नहीं कहेगा। इसलिए हमें अब मतलब अगर एक लड़की बोलेगी ना तो हजारों लड़की बच सकती हैं। सरकार एक तरफ मिशन शक्ति अभियान चला रही है, उसके तहत आप लोगों को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। कैसा लगता है जब एक तरफ जहाँ पहले महिलाओं को कमतर आंका जाता था और आज महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की जो योजना है मिशन शक्ति, उसको किस तरीके से देखती हैं और कैसे इन ट्रैफिक जो नियम जो आप लगातार चेक कर रही हैं, इनमें कैसे सुधार आ सकता है? सर मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना सब कुछ सोचा। और जो ट्रैफिक नियम के बारे में देखा जाएगा, मैं यही कहूँगी कि इंसान मतलब जो हेलमेट है वो उसकी खुद की सेफ्टी के लिए, किसी और की सेफ्टी के लिए नहीं है। इंसान को इतना अवेयर होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं लड़कियों के लिए भी यही कहूँगी कि जो हमारी बीजेपी सरकार है उसका इतना थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं उसी की बदौलत आज लड़कियाँ रात के 12 बजे तक भी सेफली घर पर पहुँच सकती हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, अपनी जॉब कर रही हैं बिना किसी डर के। और अगर उससे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अवेयर हो इतनी कि अपनी पुलिस को अपनी इन्फॉर्म करें। क्योंकि पुलिस हमारी इतनी मेहनत करती है, दिन रात इन्हीं के लिए अपने घर से दूर रहती है, तो अपनी प्रॉब्लम को उनको बताएं, वो इमीडिएट एक्शन लेगी। पुलिस की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? सुबह से थाने में बैठे थे, किस तरीके के केसेज आए और कैसा माहौल ओवरऑल थाने का है? क्या मिशन शक्ति की झलक थाने में भी देखने को मिलती है? सर ये एक जो पुलिस की जो जॉब है वो एक हार्ड वर्किंग जॉब है। क्योंकि अपने परिवार से दूर रहना, पूरे दिन ऑफिस में रहना और लोगों की समस्याओं को सुनना, सर ये बहुत बड़ी मतलब बात है। और जो बाहर अभी धूप में ट्रैफिक वाले जो खड़े होते हैं पुलिस वाले, वो कितनी धूप में खड़े होकर इन लोगों के लिए सोचते हैं, लेकिन इन लोगों को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सर मैं मिशन शक्ति सर वहाँ पुलिस में देखने को मिली, वहाँ पर मुझे सर वहाँ महिला थाना भी महिला लेडीज़ कांस्टेबल भी बैठी हुई थी, वो लेडीज़ों के लिए बैठी हुई थी। वहाँ पर सर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी थी जो सॉल्व हो चुकी थी। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? आखिरी सवाल, क्या बनना चाहती हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं अपनी तमाम उन बहनों को कि वो किस तरीके से आगे कार्य करें इस मिशन शक्ति को लेकर? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं सभी लेडीज़ और अपनी बहनों माताओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अवेयर हो, आप अपनी प्रॉब्लम को सामने रखें। क्योंकि अगर आज खड़ी होंगी तो हजारों औरतें खड़ी हो जाएंगी, वो भी अपनी समस्या को रखेंगी। अगर आज आप डर के रह गई तो औरतें फिर और जो बाकी की औरतें हैं वो भी यही सोच कर रह जाएंगी और जो मुजरिम है उनकी ऐसी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। भारत 24 की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप डॉक्टर बने। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये थे हमारे साथ एक दिन की थाना दक्षिण की इंचार्ज बनाई गई हैं जिनसे हमने बात की और उनसे जाना
बिटिया के सीधे तौर पर जो बिटिया का सपना है वो डॉक्टर बनने का है और मिशन शक्ति के तहत जिस तरीके से यहाँ सेल्फी पॉइंट है, लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, खास तौर पर महिलाओं को अवेयर करने का काम लगातार जारी है। और जिस तरीके से बिटिया ने बताया कि किस तरह से उन्होंने सुबह से थाने से लेकर और रोड तक मिशन शक्ति को हर जगह देखा और कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों को लिए भी उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का जिस तरीके से उल्लंघन लोग करते हैं उनसे भी लगातार अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें क्योंकि जिंदगी अनमोल है। फिलहाल मिशन शक्ति से जुड़ी हुई इस खास खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।